जो कल तक गद्दार लगते थे आज वही गले का हार लगते हैं। आप आश्चर्य करिए सीरिया को किस पोजीशन में अमेरिका ने पहुंचा दिया और अब जाकर के उसी सीरिया के राष्ट्रपति को अमेरिका बुलाया जा रहा है। वाइट हाउस में साथ बैठने वाले हैं ट्रम्प साहब और बहुत कुछ गलबैयाँ दी जाएंगी। गले तो ऑलरेडी एक बार लगा ही चुके हैं। जिसे कभी आतंकवादी की श्रेणी में रखा उसे आतंकवादी की श्रेणी से ही बाहर कर दिया, टेररिस्ट के लिस्ट से बाहर कर दिया। तो कहते हैं ना कि देख मक्खी अगर बैठी है तो वो गुड़ पे ज़रूर बैठेगी आकर के। मीठा कुछ है, लालच कुछ है तो अमेरिका वहाँ पहुँच जाता है। अब सीरिया जैसे देश में क्या ऐसा हुआ कि अब उसके राष्ट्रपति को वहाँ बुलाना पड़ा। आज़ादी के बाद सीरिया में पहली बार, इतिहास में पहली बार सीरिया का कोई राष्ट्रपति अमेरिका जा रहा है। अमेरिका जाना मतलब यूएन में पहले वो गए हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति से पहली बार मुलाकात हो रही है। आश्चर्य है ना। तो नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है नीरज पारेख और सबसे पहले तो एक सूचना आप लोगों को दे देता हूं कि बीते 10 दिन से मैं वीडियोस नहीं ला पाया। असल मेरे पूज्य दादाजी का देहावसान हो गया था 1 नवंबर को, तो उसी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया। आज भी मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन पीछे जो स्क्रीन देख रहे हैं उसके ऊपर नहीं, बल्कि बैठ करके। कुछ रीज़न है, 2-3 दिन बाद में बोर्ड पे भी वीडियो बना लूँगा। तो सबसे पहले तो निवेदन रहेगा उनकी सद्गति के लिए, उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी प्रार्थना आप ज़रूर कीजिएगा। अब हमारी बात की शुरुआत करते हैं। सर हुआ क्या है। अहमद अल शराबा एक वो व्यक्ति हैं जिनको कभी अमेरिका ने एक आतंकवादी माना, टेररिस्ट माना। अभी वो फिलहाल राष्ट्रपति हैं सीरिया के। आप उनका थोड़ा सा इतिहास जानिए। एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, नाम है उसका हयात तहरीर अल शम यानी HTS। ये जो हयात तहरीर अल शम है, इस ऑर्गेनाइजेशन के ये लीडर हुआ करते थे। और अमेरिका ने इनको बगल में क्यों बिठाया कि वो जो बशर अल असद यानी जो अरब स्प्रिंग के दौर में जिनके खिलाफ विद्रोह अमेरिका ने शुरू कराया, उसके खिलाफ में ये कहीं खड़े थे। अब सोचने वाली बात है कि बशर अल असद के विरोध में यानी सीरिया में ही अमेरिका जिन्हें खत्म करना चाहता था, उन्हीं के खिलाफ ऑलरेडी खड़े हुए अहमद अल शराबा इतने साल बाद क्यों याद आए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त वैसे ही होता है। तो सीरिया की एक कहानी क्या है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब यहां क्या हुआ है, यही जो HTS मैंने ऑर्गेनाइजेशन बताया, हयात तहरीर अल शम, ये अलकायदा से भी इसका रिलेशन रहा है। अब हुआ क्या है, ये खबर जो है वो बड़ी वायरल रही है। अल जजीरा, BBC, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लगभग हर मीडिया हाउस ने इसको कवर किया। सबसे पहले अमेरिका ने क्या किया है, एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की एक लिस्ट होती है जिसमें दुनिया भर के लोगों को जो ये मानते हैं भाई हमारे विरोधी हैं, उनको एक आतंकवादी घोषित कर देते हैं। तो बीते शुक्रवार को, फ्राइडे को, इन्होंने जो अहमद अल शराबा हैं, इनको उस आतंकवादी की लिस्ट से हटा दिया। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में अहमद अल शराबा सीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति यात्रा पे जा रहे हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये पहली बार है, इतिहास में ही पहली बार हो रहा है। तो ट्रंप को ऐसा क्या लालच है, समझिएगा। यहाँ पे रशिया की भी एंट्री होने वाली है, यहाँ पे इजराइल भी एक पक्ष के रूप में आएगा, यहाँ पे ईरान भी एक पक्ष के रूप में आएगा, और सबसे बड़ा भैया रोकड़ा। देखिएगा डॉलर का खेल कहाँ चल रहा है। अब यहाँ क्या हुआ सर कि जिस समय यहाँ पे अमेरिका ने कोशिशें की थी, अरब स्प्रिंग का जो पूरा दौर चल रहा था, तो बशर अल असद की सरकार को रवाना किया जाए, वहाँ के पेट्रोलियम पे हम कब्जा कर लें, ये प्रूव करने वालों में बहुत सारी टाइमलाइन के साथ में बात करूँगा। आप सुनिए, हर एक चीज़ को देखिए, समझिए। तो वहाँ पे आपको पता होगा कि ISIS नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ। ये उसी स्पेस को वो कवर कर रहा था जिस स्पेस को क्रिएट करने के पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। अब यहाँ पे उस स्पेस में वो क्रिएट तो हो गया, लेकिन अब अमेरिका को अपनी नाक बचाने के लिए उसके खिलाफ युद्ध भी लड़ना पड़ा। वहीं पे अब देखिए, जब ये अल शराबा जो राष्ट्रपति हैं वो अमेरिकन को सहयोग कर रहा है, यात्रा पे वो जा रहे हैं, उसके बैकएंड पे क्या चल रहा है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अमेरिका और सीरिया की जो होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने आईसिस के खिलाफ में कुछ जगहों के ऊपर, जैसे अलेप्पो है, इदलिब है, हमा है, होम्स है, दमिश्क है, यहाँ पर छापेमारी चल रही है, विस्फोटक जब्त किए जा रहे हैं। और लगभग, ये मैं अल जजीरा का आंकड़ा बता रहा हूँ, 71 गिरफ्तारियां इन लोगों ने ले ली हैं अभी तक।
अब साहब यहां पे जो अल शराबा वहां पहुंचे, उनका एक बहुत बड़ा लालच है। अमेरिका तो बड़ा लालची है, अल शराबा का ये लालच है कि यार एक देश की सत्ता मुझे मिली है, और सीरिया के जो वर्तमान में हाल है वो लगभग बर्बादी की कगार पे खड़ा हुआ देश है। जिम्मेदार कौन है, वीडियो के एंड में आप ही जज कर लीजिएगा। अमेरिका से उसे उम्मीद है कि भैया मुझे सीरिया के रिकंस्ट्रक्शन के लिए फंड चाहिए। अब अमेरिका सीरिया के जो रिकंस्ट्रक्शन फंड है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू देता है, और वर्ल्ड बैंक कोई छुपी हुई संस्था तो है नहीं। अमेरिका के सारे पिछलग्गू उसी की झोली के सारे ये हिस्से हैं। तो वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि लगभग 216 बिलियन डॉलर जो है वो पैसा खर्च होगा। 216 बिलियन तो बहुत बड़ी रकम होती है। अब साहब यहां पे अमेरिका एक नए विचार में बढ़ रहा है कि सीरिया को अपने पक्ष में लिया जाए, पैसा वैसा तो जो है वो हम यहां पे खर्च कर देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब आप एक बात को समझिए कि अमेरिका सीरिया का जो नया समीकरण बन रहा है, वहां पे अमेरिका और कहां का नजर गड़ाए हुए है, या कोई और देश वहां उससे परेशान क्यों है। सबसे पहले जो देश आएगा ना सर, अमेरिका का टारगेट सीरिया को सिर्फ पीठ पे थपथपाना नहीं है। अमेरिका यहां से रशिया को भी कंट्रोल करना चाहता है। रीजन क्या है कि बशर अल असद के साथ में रशिया मजबूती से खड़ा रहा था, उसको असले औजार प्रोवाइड कराए थे। अब लेकिन जब अमेरिका और सीरिया का रिलेशन नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा तो वो चैलेंज किसे करेगा, किसकी कंडीशन को कमजोर करेगा, वो रशिया की स्थिति को कमजोर कर देगा। रशिया की जहां स्थिति कमजोर होगी तो अमेरिका को बेनिफिट इसका होना है। दूसरी बात समझिए, चाइना आता है यहां पे। चाइना डायरेक्टली मिडिल ईस्ट में कभी किसी मिलिट्री आर्म रिलेशंस में नहीं एंट्री किया, डायरेक्टली कभी किसी की हेल्प नहीं किया, लेकिन चाइना की जो नज़र है वो है कि भैया यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर हमारा कब्जा होना चाहिए। दुनिया के सारे देशों के अंदर बेल्ट रोड इनिशिएटिव, सारे देश जब मैं बोल रहा हूँ तो लगभग सारे देश ही कवर करिए। बेल्ट रोड इनिशिएटिव के नाम पे जो ठगाई उसने की है वो पूरी दुनिया उसको जान रही है। चाइना को भी अमेरिका कंट्रोल कर लेगा इसी तरह से। तीसरा, यहां पे अमेरिका चाहता है कि भैया जो मेरा यहां पे एक प्रॉक्सी स्टेट है इजराइल, मैं इजराइल को प्रोटेक्ट कर लूं। रीजन क्या है, ईरान का अच्छा खासा, हिजबुल्लाह का अच्छा खासा इंपैक्ट जो है वो सीरिया में है, और सीरिया के अंदर यदि अमेरिका की अपनी अप्रोच डेवलप हो जाती है तो वो अपने एक प्रॉक्सी स्टेट इजराइल को भी बचा पाएगा। मतलब एक तीर से कई निशाने लग रहे हैं। सबसे पहला निशाना है रशिया, दूसरा है चाइना, तीसरा है ईरान, और चौथा है वहां पे रशिया इजराइल को प्रोटेक्ट करना, और सबसे बड़ा है उसका पेट्रोलियम जो वहां पे है उसके ऊपर उसका कब्जा हो जाए। अब आप सोचिए कि इतनी जल्दी अमेरिका जैसे देश कभी किसी की सहायता के लिए खड़े नहीं होते हैं। अब यहाँ पे सीरिया में जो अमेरिका के मुख्य लालच हैं, जो उसके स्ट्रैटेजिक हित हैं, उसमें एक एक को मैं थोड़ा बाइफरकेट कर देता हूँ, चीज़ें और आसान हो जाएंगी। सबसे पहला लालच, सबसे पहला वो है ऑयल। आप देखिएगा तो सीरिया का जो पूर्वी हिस्सा है ना, ईस्टर्न पार्ट जो है, जिसमें खासकर आपके डेर एज़-ज़ोर है, हसाका है, इन इलाकों के अंदर पेट्रोलियम भरमार पड़ा हुआ है, और इस पेट्रोलियम के इलाकों के ऊपर पहले आईसिस का कब्जा रहा है। अब क्या हुआ, अमेरिका ने आईसिस को हराया, अपने तेल के उस इलाके को कब्जे में ले लिया। अब यहां से दो काम अमेरिका पूरे कर लेगा। पहला, सीरियन इकोनॉमी पे, सीरिया की अर्थव्यवस्था पे वो दबाव बनाएगा। रीजन, पेट्रोलियम के इलाके पे उसका कब्जा है। अब अर्थव्यवस्था के अंदर अमेरिका का सहयोग चाहिए। और दूसरा, जो खुद का रीजनल एनर्जी पॉलिटिक्स है उससे वो अपने हितों को साधेगा। दो काम यहां पे इसके पूरी तरह से हो गए। अमेरिका यही चाहता है कि जो तेल से ऑयल रिच नेशन है वो उसके समर्थन में रहे, वो जो गुट है वो उसके साथ में खड़ा रहे। सेकंड, क्योंकि आज के टाइम के ऊपर इजराइल तो बड़ा ही हॉटस्पॉट बना हुआ जियोपॉलिटिक्स का, तो ईरान में, माफ कीजिएगा, सीरिया में ईरान और हिजबुल्लाह दोनों बड़ी मजबूती के साथ में खड़े हैं। अब अमेरिका ये चाहता है कि भैया सीरिया में एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो ईरान से दूरी बनाए और इजराइल के लिए खतरा नहीं बने। तो कुल मिलाकर के अमेरिका अल शराबा को समर्थन देकर ईरान विरोधी नेतृत्व को बढ़ाना चाहता है, वो उसका मेजर टारगेट है। तीसरा बड़ा टारगेट है रशिया को मिडिल ईस्ट से पीछे धकेल देना। कारण, असद का जब शासन था, बशर अल असद का, क्योंकि मैं टाइमलाइन के ऊपर भी बात करने वाला हूं, आपको सब चीजें क्लियर होंगी, रशिया के साथ में बड़ा गहरा उसका रिलेशन था, और रशिया ने दमिश्क में स्थायी एयरबेस और नेवल बेस बनाए हुए हैं। आप समझिए,
रशिया की मिडिल ईस्ट में अप्रोच है वो दमिश्क में है, सीरिया के सबसे बड़ा शहर, वहां एयरबेस नेवल बेस बनाए। अब अमेरिका क्या चाहता है कि जो नई सरकार आ रही है ना, इसमें मेरा प्रभाव ऐसा बढ़ जाए कि रशिया को पीछे कर दिया जाएगा, कोई बड़ी बात ही नहीं है। और दूसरा, यूक्रेन युद्ध के समय रूस को एक नए मोर्चे पे उलझा लें, यह भी इसकी एक बहुत बड़ी चाल है। तो मिडिल ईस्ट में रूस की पकड़ कमजोर होती है, अमेरिका को इससे बढ़ के क्या चाहिए। चौथा, चाइना। मिडिल ईस्ट में चाइना बड़ी फास्ट तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है। अब अमेरिका जब सीरिया में एंट्री करेगा तो चाइना का तो फायदा निश्चित रूप से कम होना तय है, और जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का विस्तार है उस पर भी रोक लगेगी। तो कुल मिला के सीरिया में अमेरिका की प्रेजेंस इज इक्वल टू चाइना को स्ट्रेटेजिकली चैलेंज हो जाएगा। पांचवा, आईसिस। अब क्या होगा, दुनिया का दिखावा ये करेंगे कि भाई हम जो है ना वो आईसिस को खत्म करने आए हैं, हम टेररिज्म को खत्म करने आए हैं। असल क्या हो, उसके चक्कर में ये अपना परमानेंट मिलिट्री बेस वहां बना लेंगे। मिलिट्री बेस अगर परमानेंट वहां बन गया तो ये पूरा मिडिल ईस्ट को ये मॉनिटर करेंगे, ईरान, इराक, टर्की, जॉर्डन, सऊदी अरब। कुल मिला के अमेरिका के लिए ये लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि की ये मिलिट्री रूट, एक जड़ें अपनी जमाने का यहां पे काम करेगा। निशाना भले ही दिखाया जाएगा कि हम यहां से टेररिज्म को खत्म करेंगे, कितना टेररिज्म दुनिया में इन्होंने खत्म किया है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। अब लोकेशन का इसको एडवांटेज मिलेगा। कारण क्या है, सीरिया को यदि आप मैप पे देखेंगे तो 3 बड़े रीजन सर उस एरिया के आसपास में है। आप अगर नॉर्थ साइड में जाएंगे तो आप यूरोप को कनेक्ट कर सकते हैं, आप ईस्टर्न या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब मूव करेंगे तब आप एशिया से कनेक्ट कर सकते हैं, और सेंट्रल ईस्ट का इलाका तो कुल मिलाकर के यूरोप है, एशिया है, सेंट्रल ईस्ट है। ये 3 बड़े मेजर रीजन उसके पकड़ में आ जाएंगे। तो उसके पास में क्या है, जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, वो उसको नेवल पावर के लिए जगह दे देगा। तो कुल मिलाकर के सारा का सारा मामला बोलते ना कि सारी उंगलियां घी में अमेरिका के लिए। यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट, क्या चाहिए, नेवल पावर के लिए आपको भूमध्य सागर मिल गया है। और सबसे बड़ा जो सिल्क रूट की ऐतिहासिक क्रॉसिंग पॉइंट है ना, सिल्क रूट वाला, वो क्रॉसिंग पॉइंट सीरिया से है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें जो बन रही हैं वो यूं समझिए कि इंद्र का सिंहासन है साहब, जो किसी भी ग्लोबल सुपर पावर के लिए अनमोल है। वो ये मौका नहीं छोड़ेगा अमेरिका किसी भी कंडीशन में। तो कुल मिलाकर के बिना घुमाए फिराए यदि हम 4 पॉइंट ले लें तो अमेरिका के टारगेट क्या है, सीरिया से आप दोस्ती बढ़ाओ। पहला, ऑयल के लिए, लोकेशन के लिए, मिलिट्री पावर के लिए। टेररिस्ट जो लिस्ट से हटा दिया, अल शराबा को क्यों हटाया, पॉलिटिकली इन्वेस्टमेंट है, पकड़ को जमाना उसका मेजर टारगेट है। असद हटाने के बाद क्यों समर्थन हुआ, कारण क्या है सर, रूस और ईरान का प्रभाव ये कम कर देना चाहते हैं। और वॉशिंगटन में स्वागत करने का रीजन, इजराइल की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। तो कुल मिलाकर के सीरिया को अगर हम लिखें, समीकरण बनाएं, तो सीरिया इज इक्वल टू अमेरिका के लिए एनर्जी, मिलिट्री, जियोपॉलिटिक्स और इजराइल का प्रोटेक्शन। ये सारा का सारा खेल से जुड़ा हुआ है। अब यहां पे आइए, कंक्लूड जब हम करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट से कंक्लूड करते हैं। 2011 से अरब स्प्रिंग का दौर शुरू हुआ, अरब में क्रांति आना शुरू हुई। क्रांति मतलब अमेरिका के सारे उठाए हुए मुद्दे थे कि भाई लोकतंत्र होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब 11 से 2025 तक का खेल क्या था, बिकॉज 2011-2014 अरब स्प्रिंग स्टार्ट होती है। सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। अब यहां क्या होता है, अमेरिका उस टाइम पे सीरिया में डेमोक्रेसी को बढ़ाने के नाम पे जो असद के विरोधी लोग थे उनको पैसा, हथियार देना उसने शुरू किया। भाई क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है, असद के शासन को गिरा देना। कारण क्योंकि असद जो थे वो ईरान के समर्थक थे सर। ईरान के, ये वही ईरान है जिसके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के पीछे नहा धो के अमेरिका पड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रभाव जम जाए। लेकिन सर उस समय में क्या हुआ, 11 से 14 के बीच में परिणाम उल्टा हो गया। कारण कि जो विद्रोही गुट थे ना वो कट्टरपंथी समूह के रूप में खड़े हो गए। यानी जिनसे अमेरिका को उम्मीद ये थी कि भाई ये मुझे निहाल करेंगे, इनको मैं पोषित करता हूं, खाद बीज देता हूं, बढ़िया। लेकिन सर आम की उम्मीद थी, उसमें सिर्फ कांटे आ गए। कहां से आ गए पता नहीं। ये ISIS सब वही निकले थे जो कि कल को अमेरिका डेमोक्रेसी में डेवलप करना चाहता था। दूसरी बात,
फिर 2014 टू 17 जो आईसिस के राइज का दौर था, आईसिस ने क्या किया, इस टाइम के ऊपर जो ऑयल रिच एरियाज थे जो मैंने आपको बताया वहां पे कब्जा कर लेता है। अब ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा बहाना बन गया कि भैया हम इससे यहां बचाएंगे। सीरिया में सीधा मिलिट्री एंट्री इसने करा दिया और अपना स्थायी परमानेंट डिप्लॉयमेंट उसने मिलिट्री का शुरू कर दिया। कुल मिला के आईसिस का बहाना था तेल यानी पेट्रोलियम, सिक्योरिटी और मिलिट्री जो स्टैब्लिशमेंट है उसको पक्का करना चाहता था। अब यहां पे क्या होता ना, टर्निंग पॉइंट क्रिएट होता 17 से 20 के बीच में। यहां पे रशिया एंट्री करता है और सारा गेम चेंज हो जाता है। रशिया ने असद को बचाया ही था, हवाई हमलों में, सैनिकों में वेपन सपोर्ट किया। अमेरिका तो शॉक रहेगा, चकित हो गया भाई ये कैसे, क्योंकि उसकी सारी रणनीति जो थी वो गड़बड़ा गई। ऐसी स्थिति में अब सीरिया वो पॉइंट बन चुका था जहां अमेरिका के 3 दुश्मन एक ही जगह पे थे, रशिया, ईरान एंड असद की गवर्नमेंट। अब आप सोचिए, यानी जहां जहां वो चाहता था वो हर काम उल्टा पड़ता गया। अब ऐसे मौके पे 2017 से 20 के बाद अमेरिका को अक्ल आती है, वो कहे कि यार अब हमें एक नया पावर पार्टनर तो चाहिए, किसको लेकर के आए। तो यहां पे देखा गया कि भाई जो विद्रोह का दौर था असद के शासनकाल में, जो लोग धार्मिक कट्टर बने हुए थे, उनमें कम कट्टर लेकिन प्रभावशाली कौन हो सकता है। तब नाम आया किसका, जो भी नए राष्ट्रपति अल शराबा का नाम आता है, अहमद अल शराबा। ये विद्रोही नेता रहे हैं, अब नए राष्ट्रपति हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के अमेरिका ने उनकी छवि को आतंकवादी से दोस्त के रूप में कन्वर्ट करना शुरू किया और इस दौरान कई विद्रोही जो कमांडर और थे उनको भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। सर मतलब एक दुश्मन को, हमने यही तो कहा था कल तक, जो गद्दार थे आज हमारे यार हैं, गले का हार हैं। ये अमेरिकन पॉलिटिक्स है सर। यहां पे यदि ये विचार है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, अमेरिका जहां है तो वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में ही सोचेगा। अब आप एक और चीज देखो, बीते शुक्रवार को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये रविवार है, ये शुक्रवार की मैं बात बता रहा हूं, अहमद अल शराबा को आतंकवादी सूची से हटाया। अब ये वॉशिंगटन विजिट होगी इनकी, वरना टेररिस्ट लिस्ट में हो तो वॉशिंगटन में मीट कैसे कर सकते हैं, व्हाइट हाउस में जाएंगे। तो अमेरिका ने सुरक्षा दी है, पैसा देगा, आर्थिक सहायता करेगा, रिकंस्ट्रक्शन में सहमति जता दी है। तो कुल मिला के मतलब साफ है, सारे लालच एक जगह है। ऑयल पे कंट्रोल होगा तो अमेरिकी समर्थक शासन में नियंत्रण रख पाएगा, रशिया को धक्का लगेगा, इजराइल सुरक्षित होगा, चीन को बाहर रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के शुरुआती चरण भले ही है लेकिन पूरी तरह से रणनीतिक विजय की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। अब आप ये समझिए कि ऑयल पे कंट्रोल प्लस रशिया, चीन, ईरान का बैलेंस प्लस इजराइल की सिक्योरिटी इज इक्वल टू अमेरिकन ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। ये सारा घटनाक्रम हुआ है। अब यहां से क्या जियोपॉलिटिक्स कन्वर्ट होगी, कैसे वो करवट लेगी, उसको हम टाइम टाइम पे कवर करेंगे। तो सर वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपका आशीर्वाद हमारे लिए बड़ा मायने रखेगा और धीरे धीरे वापस हम फ्लो अभी आप लोगों के बीच में आ ही जाएंगे। तो क्या आपके विचार हैं कि अमेरिका वाकई में वहां लोकतंत्र लाएगा या कुछ और तंत्र वहां चल रहा है। आर्थिक नीतियां तो इन लोगों की बड़ी चोर है ही, वो तो आपको इसमें पता ही है। चलिए सर, और कुछ बेहतर मिलेगा आप लोगों के लिए लाऊंगा, इसी मोड में बातचीत करेंगे, स्वीकार करिएगा क्योंकि पीछे स्क्रीन है वो कुछ दिनों बाद चालू हम करेंगे। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय।